नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज बात करूंगी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ऐसा फल जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के आंसुओं से हुई है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आमलकी एकादशी की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही पूजा से आप जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। अब जान लेते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी क्यों कहते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की तपस्या और विष्णु जी के हर्ष के आंसुओं से आंवले के पेड़ का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष के हर हिस्से में देवताओं का वास माना जाता है। जैसे आंवले के जड़ में विष्णु, तने में शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन आंवला की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि शास्त्रों में आंवले को विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस दिन आंवले की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग शोक और भय समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा से करता है उस पर भगवान विष्णु स्वयं कृपा करते हैं। इसलिए आमलकी एकादशी केवल व्रत नहीं है, जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक अवसर है। ये अब जान लेते हैं आंवले के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। इसे संस्कृत में धात्री भी कहते हैं। यह स्वाद में खट्टा होता है लेकिन गुणों में अत्यंत शक्तिशाली है। आंवला केवल एक फल नहीं है बल्कि सनातन धर्म में पवित्र और दिव्य वृक्ष माना गया है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान बताया गया है। इसलिए इस दिन आंवले के नीचे दीपक जलाना, परिक्रमा करना, भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और मन में व्रत का संकल्प लें। यदि आपके घर में आंवले का पेड़ हो तो अत्यंत शुभ है। सर्वप्रथम आंवले में जल चढ़ाएं, रोली अक्षत फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। 108 बार विष्णु मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आंवला या आंवले का फल अर्पित करें और विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और जो भी आपके गांव में या शहर में आपके पास उपलब्ध हो फल, ऋतु फल, वो अवश्य भेंट करें। आमलकी एकादशी के चमत्कारी उपाय जान लेते हैं। पहला है धन प्राप्ति के लिए। आमलकी एकादशी के दिन 11 आंवले भगवान विष्णु को अर्पित करें और अगले दिन गरीबों में दान कर दें। ऐसे करने से धन की समस्या दूर होगी। दूसरा है, अगर आपके घर में हमेशा गृह कलेश होता है तो उसकी शांति के लिए एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और ओम नमो नारायण का जाप कर लें। तीसरा है, रोगों से मुक्ति के लिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करें और विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें। और एक अत्यंत गुप्त उपाय बता रही हूँ, इसे आप अवश्य करें। इस दिन आंवले का दान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता है। आमलकी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो लोग इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कुछ झूठ, क्रोध और निंदा से बचना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटना। तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और स्वयं सात्विक भोजन करें। आंवले का सेवन इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवला वृक्ष को माता लक्ष्मी का वास माना गया है। घर के पास आंवला का वृक्ष लगाने से धन समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आंवला सात्विक फल है। कार्तिक और फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। पुराणों में वर्णन मिलता है, जो व्यक्ति आमलकी एकादशी के दिन श्रद्धा से आंवले का दान करता है या आंवले का सेवन कर भगवान का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आंवला केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करने वाला फल है। इसका पूजा, दान और सेवन तीनों ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, भक्ति में ही शक्ति है। इस आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अगर मेरी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और अपने मित्रों में शेयर करें।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों का बहुत ही कम समय लेकर सब बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।